हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बिहार टीचर एग्जाम के लिए मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ये जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये आपके टीचर एग्जाम में यानी टीचर के किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये आपकी क्लास 7 है। आई होप आप सभी ने जो क्लास 1 to 6 है वो देखी होगी। नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए आप सभी चैनल को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कल हमने यहीं पर क्वेश्चंस छोड़े थे उसी के आगे हम कर रहे हैं। हमारा जो आपका साधारण ब्याज है वो चैप्टर स्टार्ट हुआ था और उसके मैंने 1 या 2 क्वेश्चंस किए भी थे। तो उसी का साधारण ब्याज का दूसरा क्वेश्चन है आज का। एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपया 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। अगर 3 साल बाद वह 7,250 वापस करता है तो उसने कितना रुपया उधार लिया था। यानी उधार लिया था कितना रुपया, यानी आपको क्या बताना है, पी बताना है आपको, उसने कितना रुपया उधार लिया था। ठीक है, और ये जो आपको दिया हुआ ये क्या है, आपका ए है। ठीक है, अमाउंट दिया हुआ है क्योंकि उसने इतना पैसा वापस करता है। और ये आपकी आर है, आर इज इक्वल टू 15%। ठीक है, समय आपको कितना दिया, 3 साल बाद, ये आपको 3 दिया। चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, रेट को आप लिखिए। रेट आपकी क्या है, 15%। इसको रेशियो में क्या लिख सकते हैं, 15%। 5 3 15, 5 2 10, यानी 15% को हम 3/20 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने कहा था आर परसेंटेज इंटू टी इज इक्वल टू सी आई अपॉन पी। ये होता है, यही बोला था मैंने कल। ठीक, तो हमारी रेट है 3/20, टाइम है हमारा 3, सी आई हमें नहीं पता है कितना है। ठीक है, और आपको जो आपका पी है वो दिया हुआ है, आपको पी निकालना है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करिए। 3 3 9/20 सी आई अपॉन पी। यहाँ से मुझे ये पता चला आपका सी आई का रेशियो 9 में है और पी का रेशियो 20 में है। ठीक है, और टोटल आपको जो पैसा दिया है ए वो 7250। ए आपका कैसे बनता है, ए आपका बनता है पी प्लस सी आई से। ठीक है, तो पी प्लस सी आई यानी रेशियो के फॉर्म में अगर देखेंगे तो कितना है, 29। 29 की ही वैल्यू आपको कितनी दी है, इधर दिख नहीं रहा होगा। 29 की वैल्यू आपको कितने दी है, 7,250 रुपए दी हुई। तो यहाँ से एक की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी आपकी 250। इधर मैं लिख रही हूँ इसको। एक की वैल्यू की बात करेंगे तो एक की वैल्यू आएगी आपकी 250 रुपए। ठीक है, लेकिन मुझे एक की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे पी की वैल्यू चाहिए। पी हमारा कितना है, 20। तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250 गुणे 20। 250 गुणे 20 आपका हो जाएगा 5,000। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ए। ऑप्शन ए आपका राइट है, 5,000 रुपए। आई बात समझ में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट है। अब नहीं बात समझ में आई तो एक बार और देखिए, बहुत बेसिक से और बहुत ठीक। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आपके पास 3/20 है, टी से मल्टीप्लाई करिए, टी आपका 3 था, 3 3 9/20। ये आपका पी होता है, ये आपका सी आई होता है। ठीक है, और पी और सी आई मिलेंगे तो 829 इज इक्वल टू आपको 272509 दी। एक की वैल्यू आपकी 250 आ जाएगी। ठीक है, और आपसे पी पूछा है, पी आपका कितना है, 20 है। तो 20 की वैल्यू कितनी होगी, 250 गुणे 20 इज इक्वल टू 5,000, यानी ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। क्या राइट होगा, ऑप्शन ए राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी ने 800 रुपए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। वही राशि दूसरे व्यक्ति को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दे दिए।
2 वर्ष पश्चात उसके द्वारा प्राप्त धनों का अंतर कितना होगा, यह आपसे पूछा है 2 वर्ष में। ठीक है, तो 2 वर्ष के लिए आपके पास फॉर्मूला है, चक्र साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, वो आपका है 2 वर्ष के लिए अंतर इज इक्वल टू PR स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। ठीक, ये आपका फॉर्मूला होता है 2 वर्ष के अंतर के लिए। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे से बता रही हूँ, बाकी एक तरीका है, उसमें आप चाहे जितने भी चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन टफ से टफ वो सारे आपके हो जाएंगे। P आपका कितना है 800 रुपए, R कितना है आपका 10 × 10 और नीचे 100 × 100। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सब गया, कितना बचा 8 रुपए बचा। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपका कितना आ गया 8 रुपए आ गया, यानी ऑप्शन आपका बी राइट है। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 वर्ष के लिए इतना होता है। नेक्स्ट है, यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में इतनी हो जाती है तो राशि बताइए। साधारण ब्याज आपका रेट क्या दिया है 5%, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कितना लिख सकते हैं 1/20। टाइम कितना है 6 वर्ष, टाइम से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 6/20। ठीक है, और आपसे इतनी हो जाती है, यानी ये क्या है आपका अमाउंट दिया है ना, इतना हो जाता है तो अमाउंट है ये। तो हमारे अकॉर्डिंग अमाउंट कितना होना चाहिए, ये आपका P है, ये आपका CI है। ठीक, हमारे अकॉर्डिंग अमाउंट होगा आपका 26, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 26 100 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 100 रुपए, एक की वैल्यू कितनी 100 रुपए। आपसे पूछा क्या राशि, यानी P पूछा है, P कितना दिया है 20 रुपए। ठीक है, 20, तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक की वैल्यू 100 थी, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000, तो ऑप्शन आपका C राइट हो जाएगा। ठीक है, 2000 रुपए। ठीक है, साधारण ब्याज के जितने भी क्वेश्चन है आप ना रेट्स को लेकर करिए और उसको टाइम से मल्टीप्लाई करिए, फिर आप CIA जो भी आपको निकालना निकाल लीजिए, बहुत इजी तरीके से ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, और आपने ज्यादा टफ पूछा भी नहीं जाएगा इतना। ठीक है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। मान लिया कोई धन P है, ठीक है, वो 8 वर्ष में 2 गुना होता है, तो 8 वर्ष में 2 गुना, यानी मान लेते इसकी वैल्यू 1 थी तो 2 गुना हो गई। ठीक है, कितने वर्ष में 8 वर्ष में। ठीक है, अब कह रहा है 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा, तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा ये आपसे पूछा है, यानी इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। तो यहाँ से देखिए 1 से 2 होने में उसे कितना समय लगा 8 वर्ष, यानी इन दोनों के बीच 1 बराबर आपको दिया है 8 वर्ष। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी है 8 वर्ष, इन दोनों का डिफरेंस। और अगर इन दोनों का डिफरेंस की बात करें, इन दोनों के बीच 1 से 4 होने में कितना लग रहा है 3, और 1 की वैल्यू कितनी है 8, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 3 24, तो 24 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, एक ये तरीका है। दूसरा एक फॉर्मूला है T1/T2 इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन N1 माइनस 1, ये फॉर्मूला है। T1 क्या हमारा समय पहला है, N2 हमारा जितना गुना होना है पहले या दूसरे का वो है। ठीक, तो T1 हम मान लेते हैं हमारा 8 वर्ष है। ठीक है, 8 वर्ष की बात हमें करनी है, और कितना समय लगेगा यही मुझे T2 निकालना ही है। ठीक है, तो T2 में आपका कितना गुना होना है 4 गुना, तो 4 ऊपर आपका रहेगा क्योंकि N2 आपका क्या है 4 गुना। ठीक है, माइनस 1, N1 आपका कितना 8 वर्ष में कितना हो रहा है 2 गुना, तो ये 2 माइनस 1। तो इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो कितना आएगा 8/T2 इज इक्वल टू 3/1। तो T2 फॉर्मूला गलत लिख दिया शायद, सॉरी गलत है, ऊपर नीचे हो गया। N1 माइनस 1 N2 माइनस 1 ये है। ठीक है, तो N1 आपका कितना है 2 माइनस 1/4 माइनस 1।
ठीक है, तो ऊपर आएगा 1 और नीचे आएगा 3, तो T2 की वैल्यू आपकी निकल आएगी 8 3 24 ईयर। तो 24 वर्ष में 1 से 3 गुना वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, 4 गुना वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो गया, 24 वर्ष। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ये नॉर्मल तरीका है, ये फॉर्मूला अगर याद रहता है तो ठीक बात है, वरना आप ऐसे चाहे जितने भी क्वेश्चंस कर लीजिए, आंसर आएगा आपका बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है 1000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर। अब इसको आप खुद अपने आप कर सकते हैं, अभी बताया मैंने 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर P इज इक्वल टू अंतर इज इक्वल टू PR स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। P आपका कितना है 1000, सॉरी मैं कैमरा ऑन करना ही भूल गई। ठीक है, P की वैल्यू है आपकी 1000, R की वैल्यू है 5 गुणे 5 अपॉन 100 इंटू 100। एक 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 2 2 सा 4, 2.5। तो इसका कितना आ जाएगा अंतर 2.5। ठीक है, इसका आंसर आएगा 2.5 आपका इस चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछा गया क्वेश्चन है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, P इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 1000 की पावर T माइनस 1। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट है। ठीक है, P इज इक्वल टू बोल दिया मैंने, P मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, P कॉमन कर लिया गया, वो जो आप लास्ट में CI इज इक्वल टू चक्रवृद्धि ब्याज में CI माइनस P करते हैं। ठीक है, A माइनस CI वही वाला है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन आपका कौन सा राइट है, बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट, 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों का विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत क्या है, ये पूछा है। राम है, उसने 144 पेन बेचे हैं, उसे 6 पेनों के बराबर, 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर उसे हानि होती है। अच्छा, उसने 6 जब 144 पेन बेचे हैं तो उसने 144 पेन खरीदे भी होंगे तभी तो बेचे होंगे। ठीक, और उसे हो रही है हानि, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो हानि हो रही, इसका मतलब हानि का फॉर्मूला क्या होता है, CP माइनस SP, मतलब खरीदा ज्यादा में है बेचा कम में है तभी तो हानि होगी, है ना। तो ये लॉस देता है आपको। ठीक, तो पहले हम मान रहे हैं इसने 144 पेन खरीदे होंगे, तो इसने 144 पेन, एक पेन CP, ये 144 पेन की वैल्यू हो गई। फिर इसने 144 पेन बेचे भी हैं, ठीक है, माइनस 144 पेन बेचे हैं, तो इसको क्या हो रहा है, 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही। 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य मतलब SP, ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर उसे हानि हो रही। बस इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। इसका जो बताया मैंने कि उसने 144 पेन बेचे हैं, तो 144 पेन पहले खरीदे होंगे। यहाँ पे लॉस बोल रहा था, हानि हो रही, तो CP माइनस SP होता है, इसलिए पहले CP लिखा फिर बाद में SP। अगर ये बोलता 6 पेन के CP यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ हो रहा है, ठीक है, या हानि हो रही, इसकी बात दोनों होती, तो आप यहाँ पर SP माइनस CP करते हैं। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन लेके मैं बता दूंगी, पहले इसको ही करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखना है, किससे किसको माइनस करना है। लॉस हो रहा था ना, इसलिए हमने CP माइनस SP किया। ठीक है, तो 144 CP इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा आपका तो प्लस हो जाएगा, 144 SP माइनस का उधर जाएगा प्लस, तो 144 में 6 जोड़ देंगे तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा 150 SP। ठीक है, तो यहाँ से CP अपॉन SP की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 150 बटे 144। ठीक है, अगर आप इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं, बाकी CP आपका 150, SP आपका 144 है, तो आपको हानि कितनी हो रही है, 150 रुपए में खरीदा, 144 में बेचा, तो हानि कितनी हो रही है, 6 की हो रही है। ठीक, अब ये 6 की हानि किस पे निकालते हैं, प्रॉफिट या लॉस किस पे निकालते हैं, CP पे निकालते हैं, है ना। तो हानि 6 की हो रही, कितने में, 150 में, 150 पर,
तो 0 से 0 कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। तो हानि प्रतिशत कितना है? 4%। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट है, 4% हानि हो जाएगी। बस इस इक्वेशन को आपको बनाना है। तो आई होप अब जो है इस तरीके के क्वेश्चन में आपकी से गलती नहीं होगी। ठीक है, अगर यहीं पे आपसे बोलता कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, ठीक है, तो लाभ कैसे होता है? जब हम एसपी माइनस सीपी करते हैं, ठीक, तब हम लिखते 144 एसपी माइनस 144 सीपी इज इक्वल टू 6 एसपी। ठीक है, यहाँ पे सीपी बोल देता तो सीपी लिख देते हैं। ठीक है, समझ गए? ओके, तो हमारा इसका आंसर आ गया आपका 4% आंसर। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन को करने के देखो बहुत तरीके हैं, जिस तरीके से आपको समझ में आए वैसे आप करिए। ठीक है, बट मुझे जो है वो रेशियो मेथड ज्यादा इजी लगता है किसी भी परसेंटेज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर अंकित मूल्य का 64% है। तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। क्रय मूल्य यानी सीपी 64% है। किसका? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब एमआरपी। ठीक है, एमपी। ठीक है, तो यहाँ से 64%, तो सीपी अपॉन एमआरपी की अगर यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 64/100। इसको आप सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो कितना आएगा? 16/25, यानी 16 सीपी है, 25 एमआरपी है। ठीक, ये इतना हो गया इधर। फिर आपको क्या दिया? खरीद पर 12% की छूट देते हैं। 12% जो है डिस्काउंट मिल रहा है। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 0 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, यानी 12% मतलब 3/25। तो ये आपका डिस्काउंट है, यानी 25 रुपए पर 3 रुपए डिस्काउंट है ना? यही तो होता है। और डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है? एमआरपी पे मिलेगा आपको। आप जब भी कुछ लेने जाते हैं तो डिस्काउंट एमआरपी रेट पे मिलता है ना, जितना उसमें प्रिंट रेट पड़ा होता है। तो 25 एमआरपी हो गया और 3 आपका डिस्काउंट हो गया। इतनी बात क्लियर है? ठीक, अब हम कलर चेंज कर चुके हैं। यहाँ लिख रही हूँ मैं, दोनों में कॉमन एमआरपी दिख रहा है तो एमआरपी को बीच में लिख लीजिए। इधर हम सीपी लिख लेते हैं, इधर हम एसपी लिख लेते। ठीक है, तो पहले के अकॉर्डिंग हमारा एमआरपी कितना है? 25। एमआरपी 25 है और सीपी कितना है? 16। सीपी हमारा 16 है। ठीक, दूसरे का अकॉर्डिंग हमारा एमआरपी 25 है और डिस्काउंट है 3 रुपए। अच्छा, 25 रुपए पे डिस्काउंट होके 3 रुपए, तो आपको कितने रुपए की वस्तु पड़ी? कितने की पड़ी? 22 की पड़ी। यानी आपने जो है कितने की खरीदी? 22 की, यानी उसने बेची 22 रुपए की। तो एसपी कितना हो गया? 22 रुपए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो जहां पर नंबर्स नहीं है वहां पे नंबर्स लिखेंगे हम। तो इसके बाद में नंबर नहीं, रेशियो सॉल्व करना सबको आता होगा, सभी ने किया होगा। नहीं किया है तो अभी इसके बाद में आपकी फैक्टराइजेशन की क्लास होगी, उसमें बताएंगे। इसके बाद में जो नंबर है वो लिख दो, इसके पहले जो नंबर है वो लिख दो। ठीक, तो आपका सीपी की वैल्यू कितनी आई? 16 गुणे 25 सीपी आया। 25 गुणे 25 आपका एमआरपी रेट है और 25 गुणे 22 आपका एसपी है। ठीक, आपसे पूछा क्या है? छूट देने पर प्रतिशत लाभ पूछा है। तो 16 गुणे 25 आपका कितना होगा? 400। 25 गुणे 25 आपका 625 और 25 गुणे 22, 25 गुना 50 आपका हो जाएगा ये 550। ठीक है, क्लियर है? 550। एसपी आपका 550 आया, सीपी आपका 400 आया। तो लाभ निकालना है। इधर देखिएगा, लाभ क्या होगा? दोनों का अंतर। ठीक है, सीपी माइनस एसपी कितना है? 150 रुपए। ठीक, और लाभ निकलता किस पे है? सीपी पर, यानी 400 पर निकलेगा, इंटू 100, 2 से 2, 2 से 2, 4 3 जा 12 है ना? बचा कितना? 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। का आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 37.5। क्लियर है?
रेशियो को सॉल्व किया और फिर ये बना दिया, अपना आंसर निकाल लिया। क्लियर है इतनी बात? ये सबसे इजी तरीका मैं बता रही हूँ, बाकी इसके तरीके मुझे भी बहुत आते हैं, बट आपको वो समझ मैंने बोला है जो टीचर मतलब नॉर्मल बच्चे भी कर ले। ठीक है, नेक्स्ट है 5 की दर से, एंड लास्ट शायद ये क्वेश्चन है आपका, हाँ 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपए के 5 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। उसने जो है 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीदे और फिर 6 रुपए के 5 की दर से केले बेच दिए, तब आपसे पूछा जा रहा है लाभ कितना होगा। तो यहाँ पर लिखिए आप दर, यहाँ लिखिए रुपए। 6 की दर से 5 रुपए के उसने केले खरीदे, ठीक है, फिर खरीदे तो ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है। फिर इसने जो है 5 की दर से 6 के केले बेच दिए। ठीक, तो पहले यहाँ पर ना दर समान कर लीजिए, बाकी तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो है दर आपको समान करनी। दर समान करेंगे तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 30, यहाँ भी कितना होगा 30। जब इसको किया तो इसको भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि काम हमारा इसी से 5 से करेंगे तो 5 5 25, इसको 6 से करेंगे तो 36। ठीक है, यही तो रुपए है। तो उसने खरीदा 25 रुपए में और बेचा 36 रुपए में, तो उसको फायदा कितने का हुआ? 25 5 30 और 6 5 11, यानी 11 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ। कितने पर? 25 पर। 25 चक्कू 100, 11 चक्कू 44, यानी 44% का टोटल आपको इसका प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट है। आई बात समझ में? पहले हमने क्या किया, दर लिखा, रुपए लिखा, सीपी हमारा पहला ही इसने बोला था खरीदने पर, तो ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया बेचने पर। ठीक, फिर मैंने दर को इक्वल किया, इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी करेंगे, इसमें 6 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी किया, तो दर तो हमारी समान आ गई 30 30। अब इधर रुपए में देखिए 25 रुपए का खरीदा है, 36 रुपए में बेचा है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 11 रुपए का। कितने पर? 25 पर। ठीक है, सीपी पर होता है तो सीपी नीचे रहेगा 25, मल्टीप्लाई परसेंटेज हमें निकालना था इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया, हमें 44% आंसर मिल गया। तो ऑप्शन सी हमारा राइट है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो सभी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। और इसके बाद एक क्लास हमारी 2-3 क्लास और बची है, बस आपका जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे समाप्त हो जाएंगे। थैंक यू।